हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक हाउसवाइफ की असली लाइफस्टाइल के बारे में। तो यहाँ पे मैं सुबह का टाइम से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ पूजा के लिए। तो पूजा में आजकल जो मतलब हर किसी के रिचुअल अलग होते हैं, हर किसी के जो है पूजा पाठ करने के तरीके अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक ये महीना है आषाढ़ का, जो हिंदी में महीना होता है एक। तो उसमें क्या है, माता पूजी जाती है। उसके लिए मैं यहाँ पे जो है थाली तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूड़े बना लिए हैं। पूड़े बोलते हैं हमारे यहाँ, पुए बोलते हैं, या फिर आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो पूड़े ही बोले जाते हैं, मीठे वाले। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली थी सुबह उठ के ही। बच्चे मैंने पहले भेज दिए थे स्कूल में, और उसके बाद फिर मैंने नहा धो के यहाँ पे किचन साफ़ करके ये सब बनाया है। तो पूड़े हैं, हल्दी है, कच्ची पक्की जो रोटी होती है छोटी छोटी, वो बनाई हैं। ये गोलियाँ बनाई हैं आटे से, मसूर की दाल है, और कुछ पैसे हैं। तो यही है, और इसे मैं लेके चली गई थी थाली को, और पूजा करके आ गई हूँ। मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। बच्चों की मेरे कुछ ख्वाहिश है कि मम्मा आज कुछ अच्छा सा बना देना। तो आज उनकी फरमाइश पे ही मैं यहाँ बना रही हूँ कस्टर्ड फ्रूट केक। तो फ्रूट केक नहीं है, वो एक तरीके का जो मतलब होता है ना, टूटी फूटी केक है एक, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है गुनगुना दूध, और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच विनेगर। इसे अच्छे से चला लूँगी मैं। और फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पाउडर शुगर। तो आधा कप पाउडर शुगर है, आधा कप ही मैंने यहाँ पे दूध लिया था। और फिर अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ये जो चीनी है ये मैंने मिक्सी में डाल के इसे पीस ली थी। तो इसे अच्छे से मैं यहाँ पे जो है चला दूँगी। अब ये देख सकते हैं आप, दूध थोड़ा फटा फटा सा हो गया है। तो बस हमें यही चाहिए। अब मैंने आधा कप ही यहाँ पे डाल दिया था दही। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दूध के साथ जो विनेगर डाला था वो भी वही काम करता है। मैंने ऐड कर दिया है, मेरे पास था, तो बस इसीलिए। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप ले लिया है ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, सरसों का तेल मत डालिएगा। जिसमें तेल में फ्लेवर हो वो तेल मत यूज़ कीजिएगा। आप कोई भी कर सकते हैं, रिफ़ाइंड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, जो भी आपके पास हो। मैं यहाँ पे जो है ऑयल ऐड करके, फिर ये हमारे जो हैं वेट इंग्रेडिएंट्स वाले जो मिक्सचर है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, और इसे साइड रख दिया। अब मैंने यहाँ ले लिया है बड़ा सा बाउल, और इसमें क्या करूँगी मैं, सबसे पहले डालूँगी 1 कप मैदा। मैंने आधा कप लिया था दूध, आधा ही कप लिया मैंने दही, और आधा कप ही लिया था मैंने पाउडर शुगर। तो बस उसी से ही बनाना है हमें। यहाँ पे 1 कप मैदा, आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने आधा यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे डाला है बेकिंग पाउडर। फिर मैंने डाला है यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी से छोटी सी चम्मच, बिल्कुल 1/4 चम्मच जो होती है हमारी खाने वाली, वो मैंने डाल दिया है सोडा। फिर मैंने पिंच ऑफ नमक डाल दिया। इससे क्या है, फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मलाई डाल सकते हैं घर की, मैंने वो भी नहीं डाली है। और अगर आप चाहें तो इसमें वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था। तो वनीला एसेंस ना भी डाले तो भी चलेगा, क्योंकि वो वही काम करेगा फ्लेवर का भी और टेस्ट में भी। तो यहाँ पे मैंने सारा ही मिक्सचर डाल दिया। आप देखेंगे कि मेरे जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल प्रॉपर है। मैं इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। फिर मैंने यहाँ पे निकाल दी थी ये टूटी फूटी।
तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, हेल्दी हो जाएगा बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए। अब इसमें क्या है, मैंने मैदा डाल लिया है, मैदा डाल के इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, क्योंकि ये करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी ना टूटी फूटी बैटर में नीचे जाके बैठ जाती हैं। हम किसी भी चीज़ में बेक करेंगे तब भी वो नीचे जाके बैठ जाएंगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है। तो मैं मैदा में मैंने टूटी फूटी मिला के अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना अच्छी तरीके से ये जो है तैयार हुआ है। ना तो जो हमारे वो था जो हमने दूध का और उसका वो वेट वाला हमने मिक्सचर डाला था, वो ना तो कम पड़ा ना ज़्यादा। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ ये किस तरीके से है। ये जब डलता है तो रिबन टाइप का आता है, तब ये समझो कि ये अच्छा है। मैंने ये पहले से ही यहाँ पे डाल लिया था बटर पेपर और इस पर ऑयल लगा लिया थोड़ा सा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ी सी मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, जो है हमारा केक आसानी से निकल जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है केक मोल्ड पे। आप इसमें क्या है, इसे अच्छे से टैप कर लीजिए ताकि जो एयर होगी ना अंदर वो बिल्कुल अच्छे से जो है बैठ जाएगी। इससे क्या है, जब हम बेक करेंगे ना अपना ये केक तो वो बैठेगा नहीं नीचे, बहुत अच्छे से राइस करेगा। अब मेरे पास तो अवन है नहीं, तो इसलिए मैं इसे बनाऊंगी कढ़ाई में। तो कढ़ाई में इसे बनाने के लिए मैं पहले इसे सेट कर रही हूँ। मैंने ये पहले ही कढ़ाई गरम कर ली थी। अब क्या हुआ, ये कढ़ाई तो मैंने रख दी और अच्छे से प्री हीट भी कर ली। इसका जो ढक्कन है वो मुझे लगा छोटा और ये इस पे नहीं आया। फिर मैंने दूसरा ढक्कन लिया, फिर मैंने उसको इस पे ढक दिया तो वो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। कहीं भी इधर से उधर वो कुछ भी मतलब वो नहीं निकली इसकी हीट। तो मैंने इसे 50 से 55 मिनट तक यहाँ पे मैंने इसे लो से मीडियम गैस पे ही मैंने ये बेक किया है। ज़्यादा हाई पे नहीं करना हमें, अदरवाइज़ अंदर से केक कच्चा रह जाएगा और जो साइडों से है वो जल जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे जितना भी मतलब ये फैलावा हुआ है ना, पहले मैं इसे संगवा लेती हूँ, क्योंकि किचन जब तक मतलब थोड़ी ठीक ठीक से ना रहे तो खाना बनाने में मतलब क्या बोलते हैं ना, उसे मन नहीं करता। और फिर बच्चों का भी आने का टाइम है, क्योंकि लगभग यहाँ बज रहे थे 12 साढ़े 12 बजे के करीब का टाइम था यहाँ, और बच्चे मेरे आ जाते हैं 2 बजे। तो मुझे लंच की भी तैयारी यहाँ पे करनी थी। आटा वाटा लगा के मैंने रख दिया है, बस रोटियाँ डालनी है। सब्ज़ी मैं सुबह ही बना देती हूँ, बच्चों को ब्रेकफास्ट मैंने दे ही दिया था। तो बस अब इसी की तैयारी चल रही है। तो किचन यहाँ मैं पहले अपना समेट रही हूँ। जो बर्तन होंगे वो मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मैं क्या है, मैं रखती नहीं हूँ, जो मेरा काम होता है वो साथ के साथ ही मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो इससे हमारे क्या है ना, कुकिंग भी आसानी से होती है। कुछ चीज़ बनाने का मन होता है तो हमारा किचन भी हमें साफ़ बिल्कुल दिखाई देता है। आपको लग रहा होगा कि मेरा किचन मैसी है, लेकिन मेरा मैसी नहीं है। हाँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्लेटफॉर्म पे ही रखा रहता है, जो भी मेरा सामान है। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा जो भी सामान है इधर उधर जो मैंने लिया था उसे वापस से रख दूँगी, और यहाँ पे मैं अपने जो बर्तन हैं उसे भी साफ़ कर लूँगी साथ के साथ, ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो और मेरा आगे का भी काम होता रहे। अब आप देख सकते हैं 50 मिनट बाद मैंने देखा है यहाँ पे, तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से राइस हुआ है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई में प्लेट उल्टी करके डाल रखी है, तब भी कितना मतलब अच्छे से ये बेक हुआ है। अवन इतना अच्छा काम किया है एक अवन का, कढ़ाई ने। बहुत सौ के घर पे अवन नहीं होते हैं, वो इस तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अवन होगा तभी हम ये चीज़ें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बिना अवन के ही यहाँ पे ये बनाया है, और ये मैं पहली बार बनाया है ये वाला केक, कस्टर्ड केक। अदरवाइज़ जो मेरे व्लॉग पहले हैं उसमें भी मैंने केक बनाया है, लेकिन ये वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। और मतलब पहली बार में ही इतना अच्छा, इतना परफेक्ट केक बना है मेरे बच्चे मतलब इसको देख के खुश हो गए, क्योंकि ये बच्चों की फेवरेट डिश होती है। डिश नहीं, मतलब एक तरीके का केक है ये, टी टाइम केक भी इसे बोल सकते हैं, स्नैक्स के टाइप में।
तो आप देख सकते हैं मेरा मतलब इतनी अच्छी तरीके, मेरा मन खुश हो गया। जैसे मैंने मतलब सोचा था कि मन से बना रही हूँ, अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, मेरा बहुत अच्छे से केक बना ये। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया आपको, इस तरीके से आप बना के देखिएगा, आपका भी जो केक है वो बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, कस्टर्ड केक। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे, अब ये चारों तरफ कितने अच्छी तरीके से जो है वो बेक हुआ है। ऊपर से तो देखिए, ये जब कढ़ाई में बनाते हैं तो थोड़ा लाइट कलर आता ही है। अवन में आप बनाएंगे तो चारों तरफ से वो हीट देता है, तो वो अच्छे से सीख जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी से सिका है। आप राइस देखिए इसमें कितना अच्छी तरीके से आए हैं। और जो टूटी फूटी डाली थी मैंने, वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मतलब बेक हुई। बेक नहीं, एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, नीचे ठहराव आ जाता है उनमें अच्छे से, जो है वो बीच में नहीं रह पाती हैं। देखिए ये मेरी टूटी फूटी भी चारों तरफ हैं। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी मेरा यहाँ पे। अब आप साइडों में भी देख सकते हैं, देख सकते हैं ना आप कि कितने अच्छी तरीके से ये बना है। और कौन कहता है कि कढ़ाई में हम नहीं बना सकते, बहुत अच्छी तरीके से केक बन सकता है कढ़ाई में। मैंने तो ज़्यादातर बिस्किट वगैरह भी कढ़ाई में ही बनाए हैं। जिसने मेरे व्लॉग देखे हैं पिछले वाले, वो उन व्यूवर्स को पता है कि मैंने कढ़ाई में ही बनाए थे। आप देख सकते हैं मेरी छोटी बेटी जो है चीनू, सबसे पहले उसने ही देखा कि मम्मा ने क्या बनाया है। उसको खुशबू इतनी जल्दी आ गई ना घर में घुसते ही, तो सबसे पहले मांग के खाया। इवन उसको मैंने बोला कि पहले भगवान जी को भोग लगा दो, तो उसने भोग लगाया और फिर खुद खा गई। अब मैंने इसके जब बिल्कुल प्रॉपर ठंडा हो गया था ना ये, तो मैंने इसके पीसेस काट लिए। मैंने ज़्यादा नहीं काटा था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए काटा था उस टाइम पे। अब ये प्रॉपर ठंडा है तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये बना है, कच्चा नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत अच्छी तरीके से बेक हुआ। मेरे परिवार वालों को बहुत अच्छा लगा ये केक। आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मीठा भी परफेक्ट है इसमें, और राइस भी परफेक्ट हुआ है ये। और क्या बोलते हैं, खाने में इतना यमी था, मैंने खुद खाया है। मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या मुझे थोड़ी मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सर्वाइकल हो गया है मुझे, मेरी गर्दन के इधर उधर बहुत ज़्यादा मैं मतलब पेन रहता है। आप देख सकते हैं कितना मोटा मोटा मेरा यहाँ लग रहा है कॉलर बोन पे। तो इस वजह से मैंने मीठा भी कम कर दिया है। लेकिन मैंने ये केक खाया तो मुझे बहुत मज़ा आ गया। अब यहाँ पे मेरी बेटी है, शाम के टाइम वो कर रही है पूजा। अब मैंने यहाँ चेंज कर लिए थे कपड़े शाम के टाइम, तो खाना वगैरह सबने जो है अभी नहीं खाया है, लेकिन मैंने तैयारी करके रख दी है। जब बच्चे पूजा कर लेंगे उसके बाद मैं यहाँ खाना बना दूँगी और फिर खाना खाएंगे। तो अब यहाँ पे मेरा लास्ट है यहाँ काम, और फिर रात को मैं सो गई थी बच्चों को खाना वाना दे के, किचन साफ़ करके। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे क्या है, बच्चे मेरे उठ गए थे तो वो गए हैं अभी ब्रश वगैरह करने के लिए, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग तो आज छुट्टी है वैसे तो बच्चों की, लेकिन और दिन से ज़्यादा वो देर से उठे हैं। लेकिन अभी तो वो ब्रश करने गए हैं, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है बच्चों को उठ के और अपना मतलब वही डेली रूटीन वाला जो हिसाब होता है वही करते हैं बच्चे। अब बच्चे क्या है, नहा लिए हैं और चले गए हैं बाहर, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये सैटरडे का है। तो सैटरडे को क्या है, बच्चों ने उनकी छुट्टी रहती है बच्चों की और बच्चों के डैडी की। तो यहाँ वो चले गए हैं बाहर, और हस्बैंड गए हैं प्लॉट पे, क्योंकि जहाँ हमारा घर बन रहा है वहाँ पे मिस्त्री वगैरह आए हुए हैं, तो उनको देखने के लिए, उनको काम बताने के लिए कि भाई आज क्या होगा। इतने में यहाँ पे क्या है, झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू लगा के फिर मैं यहाँ पोछा लगा दूँगी, तो यहाँ मेरी सफाई हो जाएगी। जो संगवाना होता है, इधर उधर का सामान पड़ा होता है, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि वो रात को ही कर दूँ, क्योंकि बच्चों का टाइमिंग ऐसा ही है कि मैं सुबह को ये चीज़ें नहीं कर पाती हूँ जल्दी से। झाड़ू पोछा ही हो जाए वही बहुत होता है उस टाइम के लिए। अब यहाँ पे मैं एक लोड लगा दूँगी नहाने से पहले मैं यहाँ एक लोड लगा के जाऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी। और यहाँ बच्चे आ चुके हैं खेल के। युक्ति जो है वो थोड़ी सी
क्रिएटिविटी करती ही रहती है, वो कभी खाली नहीं बैठती घर पे अगर रहती है तो यहाँ पे उसके फ्रेंड का बर्थडे है, जिसकी वजह से वो उसके लिए एक बुकेट बना रही है और उसी में ही लगी हुई थी। वो मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि उसका जो है मन और उसकी दिलचस्पी इसी चीज़ में है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहे, और मैं मना नहीं करती हूँ। ये तो एक जो है गॉड गिफ्टेड है कि मेरे बच्चे को मन में ये है और वो अच्छे से कर लेता है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ सांभर। तो सांभर बनाने के लिए क्या है, मैंने तूर दाल ले ली थी और कुछ मिक्स वेजिटेबल थे जो मैंने उसके साथ सीटी लगा ली थी, तो वो उबल गए हैं। अब मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तड़के लगाने के लिए मैंने यहाँ ले लिया था मस्टर्ड ऑयल, और जब वो गर्म हो गया उसके साथ मैंने मस्टर्ड सीड्स डाल दिए, सरसों के दाने, और अच्छे से चटक गए। उसके बाद डाल दिया मैंने कड़ी पत्ता, और फिर मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं टमाटर। अब टमाटर मैंने इसलिए इतने मोटे मोटे यहाँ पे काटे हैं क्योंकि सब इसमें ना सांभर में जो वेजिटेबल हैं वो आँखों से मतलब दिखते हैं तो ही अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है, और बिल्कुल घुट जाती हैं वो सब्ज़ियाँ और अच्छे से मतलब, तो फिर वो ना तो पाव भाजी लगती है ना वो सांभर ही लगता है। मैं बाहर जाती हूँ जैसे खाने के लिए, या मेरे हस्बैंड जाते हैं लेके हमें, तो मतलब मुझे वहाँ सांभर दिखाई देता है तो उसमें वेजिटेबल जो हैं वो प्रॉपर दिखाई देते हैं पीसेस में कटे हुए, तो उसे खाया भी जा सकता है। जो चीज़ पसंद नहीं है उसे साइड में निकाल दीजिए। तो मेरा बस वही है। तो मैंने यहाँ मोटे मोटे जो हैं थोड़े से टमाटर काटे, सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल। आप चाहें तो देखिए मैं चमचे से यहाँ पे ऐसे जो है दबा रही हूँ तो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने दिया और फिर मैंने यहाँ पे जो है वो मिक्स कर दी दाल। अब सांभर मैंने पहले ही कुकर में डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब यहाँ क्या बात हुई, मैं जो है इमली भिगोना ही भूल गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ आमचूर ले लिया था और उसे अच्छे से पानी में घोल के फिर लास्ट बार में मैंने उसे डाल लिया। अब सांभर के साथ बन रही है जो रागी का आटा होता है उसकी इडली, तो वो बन रही है यहाँ पे। हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो आमचूर है 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी में घोल लिया है। जब लास्ट टाइम होगा, जब मतलब इसमें खदक जाएगा ये बिल्कुल सांभर, तो मैं ऐड कर दूँगी। अगर पहले ही डाल दूँगी तो वो कड़वा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कितनी राइस हुई है ये इडलियाँ, और बहुत अच्छी तरीके से ये हो गई हैं और खाने में भी बहुत हेल्दी है। और ये होममेड चटनी थी नारियल की। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।